मिला है। यूको बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, एसबीआई जैसे काउंटर्स, बॉब जैसे काउंटर्स, सब में बिकवाली का सिलसिला दरअसल कायम है। और बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर आपको याद होगा, जो इनका बॉब वर्ल्ड मोबाइल ऐप है, उस पर नए ग्राहकों को ऑन बोर्ड करने की जो प्रक्रिया है, उस पर आरबीआई ने कुछ दिन पहले, पिछले हफ्ते ही दरअसल रोक लगा दी थी। अब मनी कंट्रोल के हाथ एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लगी है कि बैंक ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है और बड़ा एक्शन लिया है। कई सारे कर्मचारियों की छटनी हो रही है। हर्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने इनफैक्ट रिपोर्ट ब्रेक भी की है। हर्ष, बताइए क्या अपडेट है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस तरह का एक्शन लिया है इस पर्टिकुलर मामले में? हर्ष, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या डिटेल्स हैं आपके हाथ में, बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या अपडेट? जी हाँ, हमारे सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है कि लगभग 60 कर्मचारियों को बैंक ऑफ बड़ौदा ने सस्पेंड कर दिया है, जिसमें 11 जो है एजीएम लेवल के स्केल 5 ऑफिसर्स हैं। हालांकि देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आरबीआई इन कार्रवाई को किस प्रकार से लेगा, और अभी सूत्र ये भी बता रहे कि ये नंबर आगे और बढ़ेंगे, क्योंकि अभी शुरुआती तौर पे वडोदरा जोन में कार्रवाई की गई है और ये आगे भोपाल, लखनऊ और देश के अन्य जोन्स जो हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के, उनमें भी कार्रवाई की जाएगी। कितना समय लग सकता है फिर आरबीआई की तरफ से फाइनल गो अहेड के लिए कि कब ये ऑनबोर्ड करना शुरू करेंगे? मेरी उच्च स्तरीय अधिकारियों से बात हो रही थी बैंक ऑफ बड़ौदा के, तो उनका ये कहना है कि अगले 2 हफ्तों में वो कोशिश करेंगे कि एक रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट सबमिट कर दी जाए आरबीआई को, और उसके पश्चात वो आरबीआई को निर्णय लेना है कि क्या वो उससे सेटिस्फाइड है रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट से। ये कहना, एक टाइम फ्रेम बताना इस बहुत ज़्यादा अभी डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट है। लेकिन अगले 2 हफ्तों में बॉब ने, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो भी एक्शन लिया है, वो रिपोर्ट आरबीआई को सौंपी जाएगी। फिर देखना होगा आरबीआई इस पर क्या कहता है। लेकिन जैसे हर्ष कह रहे हैं कि 2 एरियाज में स्पेसिफिकली एक्शन ले लिया गया है, लेकिन आगे कुछ और इलाके हैं जहां पर छानबीन चल रही है और वहां पर किसी भी कर्मचारी को अगर दोषी पाया गया है, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। स्टॉक उस दिन ज्यादा टूटा नहीं, आज ऑफ कोर्स 1.5% नीचे, क्योंकि पीएसयू बैंकों में ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है। शुक्रिया हर्ष। गौरांग, इस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि इसी तरह का मामला दरअसल आपको अगर याद होगा, एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड में उभर कर आया था और 1 साल लगा था वो क्लियरेंस मिलने के लिए, और हम सब जानते हैं उस दौरान स्टॉक का क्या हाल था। क्या ये बॉब वर्ल्ड वाला मामला उतना ही पेचीदा साबित हो सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए? हर्षदा, पहले तो डिस्क्लोजर कवरेज है हमारी यहाँ पर, और 220 के आसपास ये लुढ़कना चालू हुआ था जब ये खबर आई, और 60 कर्मचारियों पर जिस पर एक्शन लिया गया है वडोदरा में, हर्षदा, वो कोई निचले या फिर मध्यम ओहदे के कर्मचारी नहीं है। वो उनका ओहदा काफी बड़ा है, एजीएम स्तर का ओहदा है मेरे ख्याल से। जीएम है। और ऑनबोर्डिंग इसलिए रोक लगाई गई थी क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, और जो भी सफाई करनी है मसले को लेकर के, और जो भी कांड हुआ उसको लेकर के थोड़ा समय तो बिल्कुल लगेगा। न्यूज बेस्ड रिएक्शन अगर आप मुझे पूछते हैं हर्षदा, तो मेरे ख्याल से जो आना था वो आ चुका है। यहाँ से नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित लगते हैं। ऑन बोर्डिंग कब शुरू होगा? मेरे ख्याल से जब तक आरबीआई को निश्चित रूप से जो स्पष्टीकरण मिलना है और जो कार्रवाई करनी है, और उसके पश्चात जो इंस्पेक्शन आरबीआई की तरफ से होगा, तब तक नहीं होता है। मेरे ख्याल से थोड़ा समय लग सकता है ऑनबोर्डिंग को लेकर के, लेकिन जो रिएक्शन आना था इस नकारात्मक खबर को लेकर के, वो आ चुका है। अब ये कितना और फैलता है, वडोदरा के आगे भी कोई शहर है जहां पर कोई कर्मचारी इन्वॉल्व है, और क्या कदम उठाएंगे, तो आने वाले समय में ही पता चलेगा हर्षदा। चलिए, बैंक ऑफ बड़ौदा आपकी स्क्रीन पर समय लग सकता है, लेकिन जो आना था रिएक्शन इस पर्टिकुलर मामले में आ चुका है, अनलेस ऑफ कोर्स और भी यहाँ पर डीपर रूट्स पाए जाते हैं। लेकिन 530